तुम्हें 8 दीवारें, 8 गेट मिलेंगे। 8वें गेट पर जाकर के जब तुम प्रवेश करोगे तब तुम्हें भगवान दिखाई देंगे। जैसे अपन मंदिर आते हैं, पहला गेट मिलता है, फिर दूसरा गेट मिलता है, फिर मंदिर के गेट का तीसरा गेट मिलता है, तब भगवान के दर्शन होते हैं। ऐसे ही वहां 8 गेट मिलेंगे और बीच में बहुत बड़े बड़े पड़ाव मिलेंगे। फिर वहां ये तुम्हारी खोज हो जाती है कि तुम सीधे भगवान को देखने आए हो या दुनिया की चीजों में फंसे हुए हो। वहां तुम्हारी खोज हो जाती है। और ऐसी व्यवस्था क्यों की गई है? मुझे लगता है आपकी खोज करने के लिए ऐसी व्यवस्था की गई है। जो व्यक्ति सीधा भगवान की आराधना करना चाहता है, भगवान के दर्शन करना चाहता है, वो बाहर देखने में उसका मन नहीं होता। बाहर कितनी भी चीजें मिलें मन नहीं होता है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान के दर्शन तो कर लेते हैं, कर आएंगे, चलो सब्जी लेने जा रहे हैं, बीच में मंदिर मिलेगा, चलो दर्शन कर लेते हैं। तो तुम्हारा मेन उद्देश्य क्या था? सब्जी लेना। भगवान का दर्शन उद्देश्य नहीं था। और जिसका उद्देश्य भगवान का दर्शन करने का होता है वो सब्जी नहीं देखता है। तुम तो सब्जी देखने लगोगे बीच में ठेला मिल जाए तो। और मंदिर आ रहे हो, हमारे सब्जी मंडी कहीं जेल चौराहे पे है और तुम इधर से आ रहे हो और ठेला मिल जाए तुम्हें यहां, तो तुम कहो कौन जाए जेल चौराहे, चलो यहीं से सब्जी लो, अपने घर चलो। मंदिर तो सेकंड नंबर पे था। उद्देश्य तो मेरा सब्जी लेना था। अगर ऐसे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आप मंदिर जाते हैं, पता नहीं मंदिर में जाकर के कौन सी भावना बातें हैं, पता नहीं मंदिर में जाकर के क्या चाहते हैं, मंदिर में जाकर के कौन से भगवान के गुणों की आराधना करते हैं, मुझे नहीं मालूम, आपको अपनी मालूम है। वे नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, जो नमोकार मंत्र पढ़ते हैं वे एक भी गुण की आराधना नहीं करते। जो मंदिर में जाकर के 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के अर्घ चढ़ा देते हैं, वे एक भी गुणों की आराधना नहीं करते, क्योंकि उसमें नमोकार मंत्र में गुणों की आराधना नहीं है। नमोकार मंत्र में गुणों की आराधना नहीं है, गुणी की आराधना है, गुणों की नहीं है, गुणी की है। नमो अरियंतानम, अरहंतों को नमस्कार हो। कौन से गुण है? गुण तो ज्ञान है, गुण दर्शन है, गुण सुख है, गुण वीर है, अव्यावाद है, अगुरु लघुत्व है। कहाँ की तुमने आराधना? नमो सिद्धाणम, सिद्धों को नमस्कार किया है, गुण कहाँ मालूम है तुम्हें? तो इसमें गुणों की आराधना नहीं है, गुणी की आराधना है। क्या गुणी की आराधना में गुणों की आराधना नहीं हो जाती? नहीं, गुणी की आराधना में गुणों की आराधना भले ही हो जाए, लेकिन गुणों की आराधना अलग से गाई जाती है। गुणों की आराधना अलग से गाई जाती है। जो कर्म की 63 प्रकृति नाश, जीते 18 दोष राश, ये परम सुगुण है अनंत धीर, कैवत के 46 गुण गंभीर, शुभ संवत्सरण शोभा पार, सत इंद्र नमत करि शीश धार, देवादि देव अरियंत देव, वंदो मन वचन करि सुसेव। ये काहे की है? ये गुण की बात है। काहे का विवेचन है? गुण की आराधना है। केवल अनंत भगवान कह के नहीं निपटे, तुम निपट गए जाके नमो अरियंतानम, निपट गए सब। जैसे तुम उन्हें शॉर्ट में निपटा देते हो, वे भी तुम्हें शॉर्ट में निपटा देते हैं। इसलिए विशेष गुण गाइए। अलग अलग ये 48 गुण क्यों निकाले गए?
तभी तो उन्हें फल मिला, नहीं तो एक छंद में ही पूरी बात कह देते वो तो 48 छंद है। तो गुणों से आराधना करिए। नमोकार मंत्र की जो आराधना, नमोकार मंत्र पढ़ के अर्घ्य चढ़ाते हैं वे निराट बुद्धू है। ऐसे लोग गुणों की आराधना नहीं करते। कितने लोग ऐसे हैं जो नमोकार मंत्र पढ़ के, अब हमने बुद्धू कह दी कोई हाथ नहीं उठाएगा, और जरा प्रशंसा कर देते हाँ हम चढ़ाते हैं। अब मुझे मालूम हम कितने बार भी पूछे हाथ नहीं उठाएंगे। तो नमोकार मंत्र नहीं, गुणों की आराधना करिए। कौन से भगवान है? पार्श्वनाथ। कोई गुण बनाइए। तरपाय दी राजा कमठारी तो यही ध्यान थे तस्यैव फन्नावेतानैः यस्योपसर्गं निर्वर्तयत् तं नमामि पार्श्वं महदादरेण। गुण गाइए। बोले गुण क्या गाते हैं? सर्पारी राजा कमठारी तो ये, जब कमठ ने उपसर्ग किया तो धर्मेंद्र ने सर्प का फण बना दिया। सर्पादि राजा कमठारी तो यही ध्यानस्थितस्यैव फणाभिता नहीं। जब भगवान ध्यान में बैठे थे तो उसने बड़ा फन लगा करके उसके उपसर्ग को दूर कर दिया। यस्योपसर्गम निर्वर्तयत्तम, उपसर्ग को निवारण कर दिया। ऐसे पार्श्वनाथ भगवान को बड़े आदर से मैं प्रणाम करता हूं। अब जाने तुम कौन कौन से गुण से गाते हो, तुम्हें तो गुण आते ही नहीं है। नमो अरहंतानम, नमो सिद्धानम, अर्घ्यम निर्वपामिति जय जनेन्द्र, तुम जानो। इसलिए गुणों की आराधना करिए, कोई दूसरा गुण निकालिए। ये तो एक गुण है, बहुत सारे गुण हैं। एक तुम भी कोई गुण की आराधना लिख करके याद कर लो, याद करके फिर गाया करो तो आनंद आएगा। इसलिए यहाँ सब वो सही पत्तानम, सभी जिनके शरीर के अवयव औषधि बन जाते हैं। और इत्थम यथा, देखिए समूहशरण में देख लिया। समूहशरण देख करके आइए अर्थ देखते हैं। ये वही समूहशरण है जहाँ 12 सभाएं लगी हुई हैं और भगवान की दिव्य ध्वनि घिर रही है, सारे लोग सुन रहे हैं। और इसका अर्थ देखते हैं। इत्थम, कल हमने सुना था जब भगवान विहार करते हैं तो 225 कमल नीचे देव लोग रचा देते हैं। आज सुन रहे हैं भगवान समूहशरण में बैठे हुए हैं और समूहशरण की आराधना है। इत्थम, इस प्रकार, यथा, जैसे, जैसी, तब विभूति, आपकी विभूति, आपका वैभव, आपका ऐश्वर्य, आपकी वैभवशाली रिद्धि, आपका वैभव रभूत जिनेन्द्र है भगवान। इस तरह आपका जो वैभव हुआ, जैसी विभूति आपकी देखने में आई, जैसी समूहशरण के समय, प्रवचन के समय आपकी विभूति देखी गई। धर्मोपदेशन विदौ, धर्म का उपदेश देते समय, न तथा परस्य, दूसरे हमने बहुत सारे लोगों के प्रवचन सुने हैं लेकिन ऐसी विभूति नहीं देखी। बताइए, भगवान के जब प्रवचन हुए तो इतना बड़ा वैभव भगवान को दिखाने की क्या जरूरत थी? सोने के कमल पर, स्वर्णमयी सिंहासन पर, स्फटिक मणि की जमीन, रत्नों की वर्षा, पुष्पों की वर्षा, 18,000 पुष्पों की, 18,000 तरीके के पुष्पों की वर्षा, भामंडल, छत्र, चमर, ऐसी विभूति भगवान को दिखाने की क्या जरूरत थी? अहंकार नहीं है ये? बताइए, अहंकार है कि नहीं? अहंकार तो तब होता जब हम खुद उसे उसका प्रयोग करते हैं, खुद लगाते हैं, और दूसरे लोग लगा रहे तो हम क्या करें? तो ये अहंकार भी। और वैभव क्यों दिखाया भगवान ने मालूम है? ये जो बड़े बड़े खग्गी लोग होते हैं ना, बड़े बड़े खग्गी लोग,
ये पैसे वाले अकड़ू लोग अहंकार भरे रहते हैं, ये वैभव से ही झुकते हैं। कैसे? वैभव से। अभी यहां बड़े तामझाम लगे होते और यहां बड़े बड़े मंत्री आ रहे होते, तो जितने अभी नहीं आए हैं ना, वे सब यहां नाक रगड़ रहे होते। बताइए आते कि नहीं? सब जहां लाइन में खड़े होते। क्यों? अरे महाराज के पास तो बड़ा वैभव है। तो कुछ लोग वैभव से मानते हैं, और जो भक्त हैं, जो वास्तविक धार्मिक हैं, उन्हें वैभव से कोई मतलब नहीं है। आप वैभव दिखाएं तो भी आएंगे, और वैभव नहीं दिखाओ तो भी आएंगे। लेकिन कुछ ऐसे ठगी हैं, ठगी माने जानते हैं, जिन्हें वैभव देख के ही जिनका सर झुकता है, वे जिन्हें विभूति और पैसा देख के ही, धन देख के ही जिनका सर झुकता है। धन ही उनके लिए प्रधान है, धर्म प्रधान नहीं है, धन प्रधान है, अहंकार प्रधान है। ऐसे लोगों को झुकाने के लिए वैभव भी दिखाना पड़ता है। और देव लोग वैभव दिखा रहे हैं, भगवान तो दिखा नहीं रहे। और अगर दुनिया का सबसे बड़ा व्यक्ति यहां आ जाए तो सारे व्यक्ति तो अपने आप आ जाते हैं। ऐसे ही भगवान के समूह शरण में चक्रवर्ती नतमस्तक बैठा रहता है। चक्रवर्ती का मतलब, चक्रवर्ती सारे देशों का प्रधान, सारे विश्व का प्रधान सामने बैठा होता है। सारे राजा तो लाइन से बैठे रहते हैं, अपने यहाँ पूरी सरकार आ जाती है, पूरे राज्य आ जाते हैं, सब भगवान के समूह में बैठे दिखाई देते हैं। लेकिन ऐसा वैभव तब दिखाई देता है जब चक्रवर्ती सम्यक दर्शन को प्राप्त करना चाहता है। इसलिए ये वैभव समूह शरण दिखाया गया, देवों ने रचाया और मनुष्यों को झुकाया, सारे मनुष्यों को झुका दिया। एक भी मनुष्य ऐसा नहीं निकला जो समूह शरण में आए और झुके नहीं। लेकिन वहां प्रतिबंध लगा दिए। हर व्यक्ति को 8वीं भूमि पर जाने का अधिकार नहीं है। हर व्यक्ति 8वीं भूमि पर नहीं जा पाता। आप यहां प्रवचन सुनने आते हैं, लेकिन क्या हर व्यक्ति मेरे पास आ सकता है? नहीं आता। हर व्यक्ति नहीं आ सकता है, कोई विशेष व्यक्ति ही पहुंच पाते हैं। प्रधानमंत्री को सुनते तो सब हैं, लेकिन प्रधानमंत्री से हाथ कौन मिला पाता है? बस ऐसे ही समझ लीजिए, भगवान के समूह शरण में जाते तो करोड़ों हैं, लाखों हैं, लेकिन भगवान की भूमि पर, 8वीं भूमि पर वे ही जाते हैं जो सच्चे भक्त होते हैं। हर कोई नहीं जाता। ये वाले नहीं जा रहे, ये झोला लेके चल देते दर्शन कर भी। मंदिर में दर्शन करने आते हो, झोला लेके आते हैं सब्जी का। इन लोगों को वहां एंट्री नहीं मिलती कि बोले वहीं से ही नाश्ता ले लेंगे, वहीं से ही दूध और ले आएंगे। वो दूध लेने जा रहे हैं, बाल्टी लेंगे, वहीं रख दी, बोले अभियाल आ रहे मंदिर वहां है। ऐसे लोगों को 8वीं भूमि पर एंट्री नहीं है। ऐसे लोग तो दूसरी तीसरी भूमि पर ही निपट जाते हैं। विचार करिए, वहां तो वे लोग हैं जो घर से बिल्कुल मन बना के आते हैं कि मुझे भगवान के पास जाना है और किसी को देखना ही नहीं है। वे ही लोग वहां पहुंच पाते हैं। जाते तो बहुत है। अरे यहाँ तो कुछ नहीं है, वहाँ जरा जाके तो देखो, समूह शरण के वैभव में दूसरी भूमि पार करोगे, हाँ बढ़िया नाश्ता मिलेगा वहाँ। 56 प्रकार के, क्या 56 तो कुछ नहीं है, वहाँ 56,000 तरह के भोग लगे होंगे, खाओ। और कोई भी ना कूपन व्यवस्था है ना कुछ है, फ्री। जितना खाना है सवेरे से शाम तक जितना खाना है खाओ। अब बताओ, जो सवेरे से नाश्ता करने आए होंगे, बीच में मंदिर मिल गया तो कर लिया, ये लोग मंदिर जाएंगे?
ये पहले नाश्ता उड़ाएंगे और वहाँ और फ्री में मिल जाए तो मंदिर बाद में देख लेंगे, शाम को भगवान कहाँ जा रहे हैं। कहीं कड़ी कचौड़ी मिल जाए तो फिर कहने ही कहाँ है। तो मैं कहें चलो मंदिर तारीख का बाद में कर लेंगे, भगवान कहाँ जा रहे हैं, शाम को देख लेंगे। और नहीं देखेंगे तो भगवान हमसे कौन से खुनसिया रहे हैं, माने नाराज हो रहे हैं, कौन से हमसे नाराज हो रहे हैं। तो इसलिए नाश्ता पहले कर लो। ऐसे लोग 8वीं भूमि पर नहीं जाते। अभी जो ये 3री भूमि है, 4थी भूमि पे देखिए शानदार चीजें, एक से एक आइटम तो समझते हो, कहीं वस्तु ही आइटम नहीं होती, और भी आइटम होते हैं। एक से एक 4थी भूमि पर नृत्यांगनाएं, अप्सराएं हाव भाव में नृत्य कर रही हैं। गए पगला गए, वहीं बैठ गए, वहीं जाके। और तब तक वहां से समाचार आया, हो गए प्रवचन, चलो बाहर। ऐसा होता है समोचरण में, ऐसी ऐसी विभूतियां होती हैं जो तुमने कभी देखी नहीं। और आगे जाओ, हीरे पड़े मिलेंगे। सोना कहाँ लगता है, हीरे। तो तू मंदिर बाद में जाएंगे, जे भर लो। तो मंदिर वो भगवान को बाद में देख लेंगे, कल देख लेंगे। भगवान तो 1 महीने यही है। हीरे भरने में लग जाओगे। और इन प्रक्रिया, ये 8 भूमि है, 8 भूमि में ऐसे ही सामान है बढ़िया। अब बढ़िया पार्क है, बढ़िया हवा चल रही है, कमल खिले हुए हैं, पानी बह रहा है, झरने बह रहे, बैठो। ये सब आदमी को मोहित करने के लिए हैं, ये सब आदमी की परीक्षा लेने के लिए हैं। तुम तीर्थंकर को देखना चाहते हो या भोगों को चाहते हो, ये तुम्हारी परीक्षा है। और जो चक्रवर्ती होते हैं, सम्यक दृष्टि होते हैं, देखते भी नहीं है, सीधे यूं निकल जाते हैं।